प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। इसकी वजह यह है कि भारतीयों ने मालदीव का बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। पिछले साल 2 लाख भारतीय वहां छुट्टियां मनाने गए थे। ऐसे में भारतीयों के मालदीव नहीं जाने से उसकी अर्थव्यवस्था को झटका तो जरूर लगने वाला है। हालांकि इन सबके बीच ज्यादा चर्चा लक्षद्वीप की हो रही है, क्योंकि लोग अब इसे मालदीव के संभावित विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। जिस तरह के बीच, पेड़ और पर्यावरण मालदीव में मौजूद है, ठीक वैसा ही आपको लक्षद्वीप में भी देखने को मिलेगा। कोरल रीफ से लेकर लागून तक जो चीजें आपको मालदीव में देखने को मिलती है, वही चीजें आप लक्षद्वीप में भी पाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में लक्षद्वीप पर्यटकों के लिए तैयार है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 36 द्वीप है। ये जगह केरल के कोच्चि शहर से 406 किलोमीटर दूर है। अगर एरिया की बात करें तो लक्षद्वीप सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 36 द्वीपों में से सिर्फ 10 पर ही लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय मछली पालन है, क्योंकि घूमने के लिए ज्यादातर पर्यटक लक्षद्वीप नहीं आते। लक्षद्वीप में पर्यटकों को ठहरने के लिए 97 यूनिट्स मौजूद है, जिसमें से 61 लकड़ी के कॉटेज मौजूद है, जो 3 द्वीपों पर फैले हुए हैं। इसमें से बांगराम में 31 नए लकड़ी के कॉटेज, मिनिकाय में 20 कॉटेज और कवरत्ती में 16 बेड वाला रिजॉर्ट शामिल है। थिनकारा में लगभग 15 ऑफ वाइट टेंट लाइट टेंटों का नवीकरण कार्य प्रगति पर है। सुहेली में आगामी ताज प्रॉपर्टी में 60 समुद्री विला और 50 वाटर विला में 110 कमरे होंगे, जबकि कदमत में होटल में 35 वाटर विला सहित 110 कमरे होंगे। केंद्र शासित प्रदेश में वैसे तो कई चुनौतियां हैं, मगर कुछ ऐसी है जिन्हें अभी पार पाना बेहद जरूरी है। सबसे पहली चुनौती लक्षद्वीप का पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ पर वाटर विला या लागून विला बनाने के लिए इसके लिए सबसे पहले पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करना पड़ेगा। लक्षद्वीप में तेज हवा चलती है, जिसकी वजह से लागून विला की नींव को मजबूत बनाने के लिए समुद्र में काफी गहराई तक इसे स्थापित करना होगा, मगर इसके चलते कोरल रीफ को नुकसान पहुंचता है। दूसरी चुनौती लक्षद्वीप तक कनेक्टिविटी है। जहां मालदीव के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट आसानी से मिल जाती है, मगर लक्षद्वीप के केस में ऐसा नहीं है। लक्षद्वीप 2 तरीकों से पहुंचा जा सकता है, जिसमें पहला हवाई मार्ग और दूसरा समुद्री मार्ग। हवाई मार्ग के लिए पहले कोच्चि जाना होगा, फिर वहां से अलायंस एयर फ्लाइट के जरिए आगती जाया जा सकता है। कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच समुद्री मार्ग पर 3 जहाज सेवाओं के जरिए भी जा सकते हैं, जिसमें 18 घंटे लगते हैं। तीसरी चुनौती लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या का कम होना। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, जबकि मालदीव में द्वीपों की संख्या 300 से ज्यादा है। मालदीव में ज्यादातर द्वीप को रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, मगर लक्षद्वीप में ऐसा करना नामुमकिन है। वहाँ के 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं और बाकी पर रहने वाला कोई नहीं। इन पर सरकार का कंट्रोल है। लक्षद्वीप सुरक्षा के लिहाज से एक अहम जगह है। इसके लिए सरकार को इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने से पहले काफी विचार करना पड़ेगा।